की वजह से लगातार सूख रहे हैं ये लोग। आपने देखा होगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, यहाँ के विधायक जो उनको ले लीजिए, यहाँ के जो मंत्री हैं उनको ले लीजिए, एक पेड़ माँ के नाम। अरे जो लगाए हुए हैं उनको नहीं तुम बचा पा रहे हो। इस जोहड़ के बद से बदतर हालात हैं। यहाँ पे इन्होंने ये 2 लाख रुपए का सुनने में आया है कि 2 लाख रुपए के फंड से पंप लगाया। अब ये समझ में नहीं आता कि ये जो पंप है ये चलता ही नहीं है। सबसे पहले तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार है। काय की सरकार है यहाँ, मुझे खड़ा कर दे तू उसके दौरे एक बार सरकार के। अब देखिए सारा देख लिया आपने एरिया, तो यहाँ निकलने का रास्ता तो है नहीं और दिनपुर कोई सुनने वाला नहीं है। वो सोचता है हमारे एरिया का काम नहीं है, वो सोचता है हमारे एरिया का काम नहीं। जाएँ तो जाएँ किसके पास? बिल्ली और बंदर वाली लड़ाई है यहाँ तो। वोट बीजेपी को देना, बीजेपी को देना। अरे बीजेपी को दे दिया फिर क्या मिला हमें? कि हाँ दिनपुर का क्षेत्र बिल्कुल ठीक हो गया है, वाटर लॉगिंग भी खत्म हो गई है। इस रोड को अगर बरसात के बगैर भी आप देखोगे तो बद से बदतर हालात है। ऐसे हालात तो मैं ये कहती हूँ जो पिछड़े से पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ऐसा ही सेम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में अब वाटर लॉगिंग नहीं होगी, हम वाटर लॉगिंग के ऊपर काम करेंगे। और आप देख सकते हैं ये वाटर लॉगिंग छोड़ो, यहाँ पे पूरी नदी बन गई है। अब तो इनके 4-4 इंजन है, 3 इंजन नहीं 4-4 इंजन है। राज्यपाल भी इनके हैं। उसके बाद दिल्ली का पहली बरसात में ये हाल है। ना कर रही है, कहाँ कर रही है भारत सरकार? इनके राज्य में ये पानी भरा है। आसमान से गिरी कुछ घंटों की चंद बारिश ने भाजपा सरकार का काला चिट्ठा बल्कि रख दिया है। नमस्कार, मैं सिमरन मौर्य, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनपुर इलाके में। आज हम दिखाएंगे किस तरह से मानसून की पहली बारिश ने यहाँ के लोगों का, यहाँ के आवाजाही गाड़ियों का और यहाँ की जो ई रिक्शा है यहाँ से निकल रही हैं, जो गिर रही हैं, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका बद से बदहाल जो हुआ है। भाजपा झूठी सरकार के जो दावे हैं वो आज आप मेरे साथ देखेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मटियाला विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से गीतू शौकीन जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी बरसात में भी आप आए। और जो लोकल मीडिया है उसका ये दायित्व भी है, जो मुद्दे हैं सत्ता पक्ष में जो पार्टी हैं और जो काम नहीं करवा रही, अगर मीडिया भी जागरूक हो और मीडिया भी उन समस्याओं को उठाए तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि समस्या का समाधान होगा। जनप्रतिनिधियों तक आम जनता की आवाज़ पहुँचाने का आप लोग काम करते हैं, तो दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद। तो मैम मेरे को बताइए ये कब से, मतलब ये जो हाल हो रहा है यहाँ का, इस क्षेत्र का, कब से है? देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से इस रोड का यही हाल है। और ये लोग बड़े बड़े दावे करके आए थे कि हम 3 इंजन की सरकार, 3 इंजन अगर आप दिल्ली में बनाते हो तो हम दिल्ली को इतना साफ़ सुथरा कर देंगे, ये मॉडल लेके आएंगे, वो मॉडल लेके आएंगे। असल में तो ड्रेनेज सिस्टम का भी पूरा दावा करते हैं कि हम इस बार, रेखा गुप्ता ने कहा था, खुद रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद कहा था, जो भाजपा सरकार के अंदर है, उन्होंने कहा था कि इस बार ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है भाजपा में। ये लोग कहते कुछ हैं और होता कुछ, और ये पिछले 12 साल से हम लोग ही देख ही रहे हैं। अगर मैं इनके प्रधानमंत्री की बात करूं तो इन्होंने कहा था कि अगर आप लोग हमें मौका देते हो, भाजपा को मौका देते हो केंद्र में, तो सबके खाते में 10-10 लाख रुपए आएंगे। क्या वो आए? इतनी सारी चीज़ें ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसा ही सेम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में अब वाटर लॉगिंग नहीं होगी, हम वाटर लॉगिंग के ऊपर काम करेंगे। और आप देख सकते हैं
ये वोटर लॉगिंग छोड़ो, यहाँ पे पूरी नदी बन गई है। बिल्कुल मेरे पीछे ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे दिन प्रतिदिन डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर वो और गहराई में जाएंगे तो घुटने घुटने तक पानी है। आज पहली बरसात है मानसून की, पहली बरसात के बाद ये हाल है। और ये जो रोड है, आपको जान के ताज्जुब होगा, ये हरियाणा और पंजाब को कनेक्टेड करता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने वाले लोग ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के लोग यहीं से आते हैं। और बार बार मैं इस मुद्दे को उठाती रही हूँ कि दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो स्टेट के लोग आते हैं वो क्या सोचेंगे कि देश की राजधानी का हाल ये है। ये लोग पूरे तरीके से मैम, पहले एक राजनीति आक्रोश बनाया गया था कि पहले बोला गया था विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, पार्षद भाजपा के हैं। उस समय तो चलो माना गया कि एक राजनीति मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अब क्या कहेंगी? देखिए, अब तो जनता ने सिर्फ इन्हीं कारणों के कारण, क्योंकि हर बार यही रहता था कि हम उसमें एमसीडी में हैं और हम ऊपर हैं, बीच में जो है वो कड़ी नहीं है, विधानसभा में हम नहीं हैं। अगर विधानसभा में हमें लेके आओगे तो तीन कड़ियाँ जुड़ जाएंगी, हम फिर दिल्ली को साफ करके दिखाएंगे। अब तो इनके 4-4 इंजन है, 3 इंजन नहीं 4-4 इंजन है, राज्यपाल भी इनके हैं। उसके बाद दिल्ली का पहली बरसात में ये हाल है, पूरे तरीके से हर जगह वोटर लॉगिंग है। ये यहाँ की समस्या नहीं है। अगर मैं मटियाला विधानसभा की बात करूँ, हर क्षेत्र का यही हाल। आप मटियाला चले जाइए, मटियाला में यही हाल है। आप उधर छावला चले जाइए, छावला में यही हाल है। आप ककरोला चले जाइए, वहीं ये हाल है। पूरे मटियाला विधानसभा के 6 के 6 जो वार्ड हैं, 6 के 6 वार्डों में वोटर लॉगिंग है। पार्षद हैं जो वो अपने काम नहीं करते हैं, पूरी तरीके से सफाई नहीं होती है। ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, और आपको जान के ताज्जुब होगा, अभी ये मेंटेनेंस में है। अभी ये मेंटेनेंस, इसका कार्यकाल 1 साल पूरा नहीं हुआ। मेंटेनेंस में होने के बावजूद ये लोग पीडब्ल्यूडी से इसको मेंटेन नहीं करवा पा रहे हैं। कोई नया बजट नहीं लेके आना, सिर्फ मेंटेन करवाना है। 1 साल तक उस ठेकेदार की जिम्मेवारी होती है। अगर कोई रोड टूटता है, रोड में गड्ढे होते हैं, रोड किसी कारणवश अगर ब्रेक हो जाता है तो वो ठेकेदार काम करेगा। लेकिन बरसात के कारण वोटर लॉगिंग तो हो रही है। इस रोड को अगर बरसात के बगैर भी आप देखोगे तो बद से बदतर हालात है। ऐसे हालात तो मैं ये कहती हूँ जो पिछड़े से पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये देश की राजधानी की हाल है। तो ऐसा ही अभी हमारी गीतू शौकीन मैम ने हमें बताया है कि कुछ मतलब विकास का कार्य जो है ये उसके अंतर्गत आता है, और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। तो पीडब्ल्यूडी ने अगर विकास का जो बिल था वो पास हुआ है, जहां पर वो करोड़ों रुपए जो कागजों में लिखे हुए थे, तो क्या वो पीडब्ल्यूडी की जेब में गए हैं? तो क्या करेंगे पीडब्ल्यूडी उन पैसों का? तो क्या बाद में क्या कागजों में ही लिखत में जाएगा कि हाँ दीनपुर का क्षेत्र बिल्कुल ठीक हो गया है, वोटर लॉगिंग भी खत्म हो गई है? तो क्या रेखा गुप्ता देख पाएंगी इस चीज को कि वोटर लॉगिंग बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या सरकार पहली बार कार्यकाल संभाल रही है क्या, या उन्हें कार्यकाल संभालना आता नहीं है? सर 1 मिनट रुकी। नमस्कार सर। अभी गुड़गांव से आए हैं। अभी गुड़गांव से आए हैं, और कहाँ जा रहे हैं? यहीं से हम बिहार में जा रहा हूँ। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ज़्यादातर इसका रोड की व्यवस्था करे, सही से पानी का वो करे। आपने वोट दी है, भाजपा सरकार आप लेकर आए हैं, और भाजपा सरकार का ये सॉल्यूशन है, ठीक है? भाजपा सरकार ये काम कर रही है? ना कर रही है, कहाँ कर रही है भारत सरकार? देखो इनके राज्य में ये पानी भरा है। तो आम जनता भी इतनी परेशान हो रही है कि मतलब, और जो सरकार है मतलब ओवरऑल सरकार ये दावे भी करती है कि हम विकास का कार्य करेंगे। तो विकास के कार्य, अब जब विकास का कार्य करने का काम आया है तो अब सरकार कहाँ है? पैर और किसी का हाथ टूट रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो क्या कुछ सरकार से क्या कहेंगे? सरकार तो उनका नाले वाली सड़क बनवाओ, काय की सरकार है यहाँ? मुझे खड़ा कर दे तो उसके धोरे एक बार सरकार के, दोनों चलेंगे, ठीक है ना बेटी? तो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों का घर में रहना मजबूर हो गया है, अपने सामानों को पैक करके। लोग घर में हैं, जा नहीं रहे हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? अमित है मेरा नाम। तो सर जो ये हाल है उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? पिछले 1 साल से ऐसा ही हाल है यहाँ का। 1 साल हो गया, और थोड़ा आगे जाके देखोगे स्कूल के पास बच्चे गिर जाते हैं जी। वहाँ पे पाइप खुले पड़े हैं गड्ढे के बिल्कुल, और काफ़ी रिक्शा गिर चुकी है। कल से भी डेली एक का काम है यहाँ। कुछ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। भारत के भविष्यों को बर्बाद करने वाली एकमात्र सरकार भाजपा सरकार। मेरी सरकार से अपील है, लिपा पोती से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा। सर नमस्कार। नमस्कार बेटा। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं दीनपुर का निवासी हूँ। तो ये जो हाल हो रखा है, हाल से बेहाल हो रखा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो आपने आने का कष्ट किया जी। उसके लिए बार बार धन्यवाद।
क्या हल का जाए सबसे ज़्यादा। चलो बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा है, वो तो निकल जाएगा पानी में। आप देखिए आए, सारा देख लिया आपने एरिया, तो यहाँ निकलने का रास्ता तो है नहीं, और दीनपुर कोई सुनने वाला नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 2 काउंसलर है, ये मटियाना विधानसभा और एक नंगली सकरावती और एक अपना छावला वार्ड, 2 वार्ड लगते हैं। वो सोचता है हमारा एरिया का काम नहीं है, वो सोचता है हमारे एरिया का काम नहीं। जाएँ तो जाएँ किसके पास? बिल्ली और बंदर वाली लड़ाई है यहाँ तो। वो हमारा काम नहीं करके खुश, हम उनका काम करके खुश नहीं। वोट लेने के लिए सबसे पहले वोट बीजेपी को देना, बीजेपी को देना। अरे बीजेपी को दे दिया, फिर क्या मिला हमें? पहले तो बोलते 2 इंजन की सरकार, यहाँ तो 4 इंजन की सरकार उनकी है, इनके पास जाएं। तो अभी आपकी सरकार से क्या कुछ मांगे सर? सरकार से सबसे पहले तो ये पानी की डिमांड है, ये पानी निकाला जाए। रोड टूटे है इनका समस्या का, बच्चे जो चोटिल है और बीमार है उनके लिए हॉस्पिटल का, स्कूल का प्रबंध सबसे पहले। बड़ा बुजुर्ग तो निकल जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका तो रास्ता ही नहीं है जाने का। मेरा नाम है बीना। तो ये जो इसकी वाटर लॉगिंग हो रखी है, जल भराव हो रखा है, सड़कें टूटी हुई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी मैम, मैं देख रही हूँ जब से बरसात होती है ना, बिना बरसात की भी यहाँ पे गंदगी है। नाला पूरा भरा पड़ा है, एमसीडी वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और जैसे कि हमारी शॉप है श्री बालाजी ज्वेलर्स, उनके सामने भी नो पार्किंग का कोई साधन नहीं है, और इतनी नाली भरी पड़ी है कि बच्चों का गिरने का डर है। और यहाँ पे सारे चैम्बर खुले रहते हैं, और बरसात में अक्सर ऐसा हादसा हो चुका है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द थोड़ा ठीक किया जाए, जिससे बच्चे भी सुरक्षित रहे, पब्लिक भी सही रहेगी, और पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हम यही चाहते हैं बस। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि यहाँ पर ये सेंटर में आता है दीनपुर क्षेत्र, और इसके अगल बगल में आता है छावला वार्ड और नंगली वार्ड। यहाँ पे ये पाइप वगैरह पड़े हैं, दूसरा ये गड्ढा सा है। स्कूल से जब छुट्टी होती है तो बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है, एकदम से रोड पर भागते हैं, कई बार गाड़ी घोड़ा से बचते हैं गिरने से। उस दिन भी बच गई, एक बच्ची गाड़ी के नीचे आ जाती है। अब बताओ यहाँ से कैसे निकलेंगे? ये पाइप पड़े हैं, इधर गाड़ी खड़ी हो जाए, इधर ये गड्ढा सा है, निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। अब बताओ, आप खुद देखो इसको, ये है इसका प्रशासन नहीं है यहाँ पे। आज कितने दिन से कहा जा रहा, कोई सुनता ही नहीं है कुछ, ना तो गाड़ी वाले आए ना कोई से आए। 2 बार पाइप वाले भी आए, एक पाइप ले गए, बाकी यहीं पड़े रह गए सारे के सारे। अब बच्चे निकलने का रास्ता नहीं है, कहाँ से निकलेंगे आप बताओ? ये है हमारे स्कूल के जस्ट फ्रंट पे हमारा ये पीछे स्कूल है, और फ्रंट पे ये स्कूल की दीवार है, और इतनी सुंदर क्लीन दीवार है हमारी भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार में। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो बच्चे हैं, स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चे निकलते हैं, तुरंत बच्चे भागते हैं और सड़कों पर आते हैं। बच्चों का गिरना तो यहाँ पे जायज़ है। ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये इतनी साफ़ सुथरी जगह है। ट्रिपल इंजन सरकार के अंदर आने वाली इतनी साफ़ सुथरा हमारा स्कूल है, जहाँ पर बच्चों का भविष्य लिखा जाता है, बनाया जाता है। जी, पर उस दिन भी बच्चा गिर गया यहाँ इस रास्ते में। हम लोग तो दुकान से एकदम से निकल के उसको पकड़े हैं। अब इधर गाड़ी आ जाती है, इधर कहाँ से निकल के जाएंगे बच्चे आप बताओ? जैसे ही छुट्टी होती है यहाँ पूरी भीड़ हो जाती है एकदम से, रास्ता है नहीं निकलने का। सीधा 2 बच्चे गिर चुके अब तक में यहाँ पे, उनके चोट चाट लग गई, फिर उनको बेचारों को दवाई ववाई दवा के किसी तरह साइड करे हैं हमने। अब बताओ, यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं है। बच्चों की ऐसी दुर्व्यवस्था होना भाजपा सरकार के अंदर, तो क्या भाजपा सरकार इसकी मंजूरी लेती है, या भाजपा सरकार को ये चीज़ हजम हो रही है? तो परेशान बच्चे को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।